28 फरवरी सन 2020। एक उदास ढलकती सी शाम, प्यारों से दूर उदास चेहरे, मंजिल पर पहुंचने की जुस्तजू, अलविदा कहता हुआ सूरज, गाड़ियों का शोर और सड़कों का रश। सवारियों की तरफ लपकते हुए कंडक्टर, अंदर के मुसाफिरों के जज्बात, गाड़ी जल्द क्यों नहीं चलती। गाड़ी के मुंतजिर लोगों के जज्बात, गाड़ी रुकती क्यों नहीं ताकि हम भी सवार हो जाएं। मैं सूबा पंजाब के शहर बूरेवाला के बस स्टैंड पर खड़ा हूं और मेरा शुमार इस वक्त उन मुसाफिरों में है जिनके जज्बात हैं कि गाड़ी रुकती क्यों नहीं ताकि हम भी सवार हो जाएं। गाड़ी रुकती है, मैं गाड़ी में सवार हो जाता हूं। रश के बाइस मुझे खड़ा होना पड़ता है। मैं अपना बैग बर्थ में रखता हूं कि अचानक कॉलेज का एक नौजवान खड़ा हो जाता है। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, मवद्दत के साथ गोया होता है, सर प्लीज सिट इन माई सीट। मैंने शुक्रिया के साथ उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया, लेकिन नौजवान है कि बज़िद है कि मैं उसकी सीट पर बैठ जाऊं। मैंने कहा, भाई मुझे शर्म सी आती है कि आप खड़े हो जाएं और मैं बैठ जाऊं। सीट तो आपकी है, प्लीज आप बैठें। यहां एक बहस शुरू हो जाती है। हाँ, वो मोहब्बत व अकीदत से सरशार बहस जो कि मतलूब शरीयत है, मतलूब दीन है। जी हाँ, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा की अमली तस्वीर का मुजस्सम ये नौजवान जीत जाता है और मैं शिकस्त खाकर नजरें नीची करके बैठ जाता हूँ। न जाने कितनी देर मैं उस नौजवान के लिए दुआएं करता रहा। मेरा उससे कोई खूनी रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मगर एक रिश्ता जरूर है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। बड़े की कदर करने का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। शायद ये नौजवान बहुत ज्यादा मजहबी अक़दार को न जानता हो, मजहबी रिवायात से नाबलद हो, लेकिन तरबियत उस्ताज थी या फितरी जज्बे खिदमत। बहरहाल उसकी इस खिदमत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं देर तक उसके लिए दुआएं करता रहूं। मुझे उस वक़्त किसी का वो मक़ूला याद आया, दुआएं करवाई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती हैं। जी हाँ, किसी की खिदमत करके, किसी को मुस्कुराहट देकर, किसी भूखे को खाना खिला के, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करके और किसी के लिए अपनी सीट को छोड़कर। सलाम सलाम ए नौजवान, तेरी अज़मत को सलाम, तेरे जज्बा खिदमत को सलाम। जब तक तुम्हारे जैसे नौजवान जिंदा हैं, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं। सलाम सलाम, तेरी अज़मत को सलाम।